हफ्तावार पेशिनगोई 10 अप्रैल ta 16 अप्रैल 2023 हैरत अंगेज पेशिनगोइयाँ। सलाम, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस वीडियो में 10 अप्रैल ta 16 अप्रैल हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या कुछ ला रहा है, जो 10 अप्रैल 2023 बरोज सोमवार से शुरू हो रहा है। हफ्ते के आगाज में सूरज मुश्तरी के साथ सीध में आता है, जिससे बहुत सारे वादे, जोश व खुरूश, सफर और इशात के लिए बहुत अच्छा है। हफ्ते के आखिर में ज़ोहरा सैटर्न का तनाव रिश्तों की जांच करेगा। बहरहाल आर्ट प्रोजेक्ट्स को जाहिर करने के लिए अच्छा है, लेकिन इससे पहले कि मैं हर रोज क्या हो रहा है इसमें जाऊं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। आइए फिर 10 अप्रैल से शुरू करते हैं। चांद जो अवामी रद्द अमल का तयन करता है और अवामी लहजा तय करता है वो बुर्ज कौस में है। बुर्ज कौस अबदी मुसाफिर या अबदी मुतलाशी या तालिब इल्म है। अब सूरज बुर्ज हमल में है, लिहाजा जब सूरज और चांद हम आहंगी में हैं, ये ज्यादा आसान दिन होने में मदद करता है। अब आपके चार्ट में मखसूस सैयारों को मुतहर्रिक करने वाले दूसरे मुंतकिली सैयारों के साथ कम करने वाले अवामिल भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जब चांद सूरज के साथ हम आहंग होता है तो ये एक आरामदेह दिन होता है। पैसिफिक टाइम के मुताबिक शाम के अवाइल में बुर्ज कौस में चांद मुश्तरी के साथ हम आहंग होगा। मुश्तरी वो सैयारा है जो बुर्ज कौस पर हुक्मरानी करता है, लिहाजा चांद मुश्तरी के साथ है। शाम के अवाइल में आप बहुत ज्यादा पुरुम्मीद महसूस कर सकते हैं। ये भी हो सकता है जहां आप मंसूबा बना रहे हैं और आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं और शायद सफर के मंसूबे भी बना रहे हैं। सूरज, चांद और मुश्तरी उन सब को वाकई बहुत ज्यादा आसान और आरामदेह बना देगा। मंगल को चांद बुर्ज कौस में जारी रहता है, लेकिन यकीनन ये बातिल होने वाला है। दर हकीकत 3 मुख्तलिफ दिन ऐसे होंगे कि चांद बिल्कुल बातिल हो जाएगा और हर हफ्ते जैसा कि मैं जिक्र करने की कोशिश करती हूँ, जब यकीनन चांद बातिल है इसका मतलब है कि ये दूसरे सैयारों के लिए कोई पहलू नहीं बना रहा है जब तक कि ये बुर्ज तब्दील ना कर दे और दोबारा मुकम्मल चक्कर शुरू कर दे। इसलिए जब चांद बिल्कुल बातिल हो जाए तो अपने मामूलात पर कायम रहें। यह आराम करने के लिए अच्छा टाइम है। आपको अहम फैसले करने से ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि तवानाई फ्लैट है और किसी भी सूरत में अगर आप ऐसा करते हैं, यानी आपने एक काम शुरू किया, एक प्रोजेक्ट शुरू किया और चांद यकीनन बातिल था, तवानाई वाकई फ्लैट और गैर पैदावारी थी, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा कोशिश लगेगी। चांद पैसिफिक टाइम के मुताबिक 3:48 तक है, जिस वक्त चांद बुर्ज जद्दी में जाता है। अब बुर्ज कौस का लहजा ज्यादा मुहिम जोई, ज्यादा पर उम्मीद, ज्यादा चंचल है, लेकिन जब चांद बुर्ज जद्दी में जाता है तो ये काम पर वापस आने और ज्यादा मुनज़्ज़म होने का वक्त है। ये ज्यादा रिवायती तवानाइयाँ हैं, लेकिन इसके बाद चांद बुर्ज जद्दी में जाता है, आप मजीद मंसूबों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। सूरज मुश्तरी को उबूर करने वाला है। यकीनन ऐसा साल में एक बार होता है, इसलिए मंगल का सूरज मुश्तरी से मुताल्लिक तमाम चीजों पर रोशनी डाल रहा है। एक तरफ तो ये मुश्तरी के साथ खुशकिस्मती का दिन महसूस होता है, लेकिन मुश्तरी तालीम, सीखने, इशात और मार्केटिंग का सैयारा है और इस सूरज मुश्तरी के साथ आप वाकई उनके लिए ज्यादा पुरजोश, ज्यादा खुश किस्मत महसूस कर सकते हैं। बुध को बुर्ज जद्दी में चांद जारी है। चांद पैसिफिक टाइम के मुताबिक तकरीबन 6 से 7 बजे तक मवासलाती मरकरी के साथ हम आहंग होगा। ये मुलाकातों, लिखने और मुताला के लिए अच्छा है। मरकरी जाती सतह पर दूसरों के साथ जुड़ने के लिए ज्यादा खुला है। पैसिफिक टाइम के आखिर में रिवायती बुर्ज जद्दी में मरकरी तरक्की पसंद यूरेनस के साथ हम आहंग होगा। इससे आपको किसी भी फंसे हुए मामूल से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।
नए ख्यालात के लिए ज्यादा खिले रहेंगे, नई पेशरफ्त होगी। लेकिन बुर्ज जद्दी में चांद के साथ ये आपको ऊपर न जाने में मदद देगा, बल्कि ज्यादा ग्राउंड रहने में मदद करेगा, लेकिन मजीद खतरात मोल लेने की कोशिश करें। जुमेरात को चांद पैसिफिक टाइम के मुताबिक सुबह 7:14 से 2:14 तक बुर्ज जद्दी में बातिल हो जाएगा। इस मकाम पर चांद एक्वेरियस के 0 डिग्री पर है, लेकिन याद रखें कि प्लूटो मार्च के आखिर से जून के आगाज तक बुर्ज दलो के 0 डिग्री पर है। हर 243 साल में एक बार, तो ये अगली 2 दहाइयों में प्लूटो के साथ एक्वेरियस में होने वाली इस बड़ी तब्दीली का बिल्कुल आगाज है। एक्वेरियस मुस्तकबिल, तरक्की और टेक्नोलॉजी पर हुक्मरानी करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्वेरियस ज़ाती आज़ादियों पर हुक्मरानी करता है और इस पेशरफ्त के साथ पैसिफिक टाइम के वस्त में चांद प्लूटो के ऊपर से गुजरता है। ये शदीद जज्बाती रद्द अमल हो सकता है, लेकिन यह तहकीक, मुताला और खुद शनासी के लिए साजगार हो सकता है। जुमा को जैसे ही चांद एक्वेरियस में जारी है, रिश्तों और तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा ज़ोहरा सैटर्न के लिए एक दबाव वाला मुरब्बा पहलू बनाएगा। अब ज़ोहरा से सैटर्न इस सख्त ज़ाविये में साल में तकरीबन 4 बार ताल्लुकात का इम्तिहान लेगा। ठोस ताल्लुकात ही बेहतर होते हैं। ये वो जगह है जहाँ दरारें ज़ाहिर हो सकती हैं। ज़ोहरा सैटर्न इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि अब वक्त आ गया है कि ताल्लुकात पर काम शुरू करें, ऐसे जाने देने के बारे में सोचना शुरू करें। लेकिन जहाँ ये मुस्बत हो सकता है, वीनस तख्लीकी है और सैटर्न मजहर और साख्त है, लिहाजा ये तख्लीकी मंसूबों को जाहिर करने और काम करने के लिए भी अच्छा दिन है। ज़ोहरा पैसे का भी सैयारा है, सैटर्न कारोबारी है और इसीलिए ये आपके माली मामलात को मुनज़्ज़म करने के लिए भी अच्छा दिन है। लेकिन जब बात ताल्लुकात की जांच की हो, एक्वेरियस में जज्बाती चांद, आपका रुझान ज्यादा तज्जियाती होता है, लेकिन चांद मरकरी के लिए दबाव वाले ज़ाविये में होगा। चांद जज्बाती है और अतार्द अक्ली है और वो एक दूसरे के साथ तनाव में होंगे। तकरीबन दोपहर से लेकर पैसिफिक टाइम के मुताबिक 11:30 तक। इसके बाद दिल की बातचीत करने के लिए बहुत दबाव का वक्त होगा। अगर आप मुमलत हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिजा को बेहतर बनाएं और तमाम मंजरनामे को समझें कि चांद मरकरी सबसे ज्यादा गलत फहमियों का बायस बन सकता है। आप कारोबारी मीटिंग्स भी नहीं करना चाहेंगे, आप सिर्फ खोए हुए और उलझे हुए महसूस कर रहे होंगे। अब हफ्ता को चांद बुर्ज दलों में जारी है, लेकिन यह भी यकीनन सुबह 8:16 से 3:57 तक बातिल हो जाएगा, जिस वक्त चांद बुर्ज हूत में जाता है। एक्वेरियस की तवानाई ज्यादा लाताल्लुक है, जाती तौर पर ज्यादा फिक्रमंदी है। चांद जो अवामी लहजा कायम करता है, जब बुर्ज हूत में चला जाता है, बुर्ज हूत ज्यादा हमदर्द होता है, ये ज्यादा दिल्ली होता है। एक्वेरियस दिमाग से ज्यादा काम लेता है और पाइसिस दिल से ज्यादा काम लेता है। चांद के साथ हफ्ता की रात पाइसिस में जाना रोमांस के लिए भी अच्छा हो सकता है, बल्कि मौसीकी और तफरीह के लिए भी अच्छा है। इतवार को चांद हसास तख्लीकी पाइसिस में जारी रहेगा और पैसिफिक टाइम के आखिर से ये साबित कदम मास के साथ हम आहंग होगा। ये वर्जिश करने, जिस्मानी सरगर्मियों में ज्यादा हिस्सा लेने के लिए भी अच्छा वक्त हो सकता है, लेकिन वाकई अपने आप पर जोर देने का एतमाद होगा। दोपहर के आखिर में चांद मवासलाती मरकरी के साथ हम आहंगी में होगा। जब जज्बाती चांद मरकरी के साथ हम आहंग होगा, अब दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हो, तो ये वाकई एक मुस्तनद दिली ताल्लुक कायम करने के लिए बहुत मौजूद वक्त है। ये वक्त दिल्ली बात लिखने के लिए भी वाकई साजगार हो सकता है, जहां आप ज्यादा इजहार ख्याल कर सकते हैं। लिहाजा मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।